ये औपचारिक तौर पर पुष्टि हो गई है कि मुख्तार अंसारी नहीं रहे। हार्ट अटैक के बाद मुख्तार अंसारी की मौत। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की सियासत में बाहुबलियों के तौर पर जाने जाते थे। मुख्तार अंसारी राजनीति में भी बहुत कद्दावर रहे। मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ी बातें होती रही। अतीक अहमद के हत्याकांड के बाद खास तौर पर मुख्तार अंसारी एक बार फिर चर्चा में आए। एक ऐसा समय धारा 144 लगा दी गई है बांदा में। मुख्तार के पैतृक घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक ज्यादा जानकारी देंगे और अनुज भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, पहले आप बताएं क्या अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं, अभी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। उसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। पंपिंग की जा रही है डॉक्टरों द्वारा, और डीएम और एसपी लगातार डॉक्टरों के टच में बने हुए हैं। और एक आखिरी प्रयास जो कहते हैं कि शायद कहीं कुछ बचा हो, वो किया जा रहा है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन 99% मौत हो चुकी है, ये पुष्टि हुई है अभी सूत्रों द्वारा। और सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह से बढ़ा दी गई, चाहे उसका पैतृक घर हो या बांदा मेडिकल कॉलेज को छावनी बना दिया जाना हो, ये सभी लगभग ये तय करते हैं कि हाँ, मुख्तार अंसारिया एक डॉन जो एक दशक तक राज करता रहा, जिसका जुल्म का कहर बरसता रहा, उसका आज अंत हो चुका है। आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर दर्शकों को बता दें, अभी तक जो खबरें सामने आई हैं बहुत स्पष्ट तौर पर यह बात साफ है। जो संकेत मिल रहे थे वो आशंका मुख्तार अंसारी के समर्थकों के लिहाज से सही साबित हुई। मुख्तार अंसारी की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई है। बांदा मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था। और मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति और बाहुबली नेताओं की जब भी बात होती है तो आप देखते हैं कि मुख्तार अंसारी एक नाम आता था। एक अतीक अहमद का नाम था, उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद में आज मुख्तार अंसारी जो है उनकी मौत हो गई। हार्ट अटैक के बाद ये मौत हुई है। इस पर और बातचीत जारी है, लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज से औपचारिक तौर पर पुष्टि होने और खबरें आने के लिए थोड़ा समय लगता है, ये आप समझ सकते हैं। और अनुज भी मेरे साथ बने हुए हैं। अनुज, थोड़ा सा बताएं आप मुख्तार अंसारी के बारे में। मुख्तार अंसारी कितना बड़ा नाम राजनीति के लिहाज से, इस क्षेत्र के लिहाज से, पूर्वांचल की राजनीति के लिहाज से? बिल्कुल प्रवीण जी, जिस तरह मुख्तार अंसारी का जो कद है वो आप पूर्वांचल में अगर नजर दौड़ाएंगे तो बाहुबली से राजनीतिक तौर पे आए और कई बार अपने आसपास के इलाकों से लोगों को लड़वा के सांसद विधायक तक बनवाए हैं। और मौजूदा वक्त में कई समय से वो लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, जो कि कई बार उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह की समस्या हो। कई बार वो अस्पताल भी गए, हालांकि इसके बाद उन्होंने आशंका जताई कि मेरी मौत भी हो सकती है। कई बार सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर कई बार उन्होंने पत्र लिखे। अफजाल अंसारी जो कि सांसद है, उन्होंने भी कहा है कि जिस तरह से उसको सुरक्षा नहीं मिल रही है या सुरक्षा को लेकर नहीं कोई एहतियात दे रहे। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बांदा मेडिकल कॉलेज के बाहर की बड़ी तादाद में मुख्तार अंसारी के समर्थक इस वक्त मौजूद हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप भारत एक्सप्रेस पर देख रहे हैं। गाजीपुर जो कि क्षेत्र रहा है, और ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्तार अंसारी को अस्पताल ले जाया गया था। लेकिन आज जब अस्पताल ले जाया गया तो तस्वीरें कुछ बिल्कुल अलग थीं, क्योंकि आज लेटाकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले व्हील चेयर पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। इससे आशंकाएं बढ़ गई कि उनकी हालत खराब है। बाद में जानकारी मिली कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उनकी मौत हो चुकी है। और इसके बाद में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत ही नहीं देश की सियासत पर इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है खबर के लिहाज से। मुख्तार अंसारी बड़ा नाम रहे हैं। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम रहे हैं जिन्हें बाहुबली के तौर पर जाना जाता रहा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सियासत ही नहीं देश की सियासत में जब जब बाहुबलियों की बात होती थी, मुख्तार अंसारी की बात होती है। और मुख्तार अंसारी अब नहीं रहे, फिलहाल जो खबर आ रही है। अनुज, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। तो प्रवीण जी, यही बातें हैं जो कि इर्द गिर्द लाती हैं। अगर देखेंगे स्ट्रेचर पर अगर विजुअल देखेंगे जो हमारे एक्सक्लूसिव चल रहा है भारत एक्सप्रेस पे, हाथ पूरा लटका हुआ है। यानी स्ट्रेचर से हाथ तभी लटकता है जब शरीर के अंग काम करना बंद कर जाए। तो इससे भी साफ तौर पे निकल कर आ रहा है कि वो अब नहीं रहे और ये बड़ी खबर निकल के आ जाएगी। औपचारिक तौर पर ऐलान भी हो जाएगा। और सबसे बाद यूपी को अब अलर्ट मोड पर रखा गया, यानी पूरी पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई, सुरक्षा के विशेष इंतजाम किया गया। जहां पैतृक घर है यानी मोहम्मदाबाद गाजीपुर का, वहां पे भी लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। तो यानी अब जो ये
खबर निकल के आ रही है उनसे जुड़ी हुई कि जो वो नहीं रहे दुनिया में, तो ये कहीं ना कहीं खबर कुछ देर बाद औपचारिक तौर पे हो जाएगा। और मुख्तार अंसारी बड़ा नाम है, इससे पहले उनके भाई अफजाल अंसारी तमाम तरह के आरोप सरकार पर लगाते रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सरकार के जो के भाई हैं यानी मुख्तार अंसारी, उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकती है, उनकी हत्या कर सकती गंभीर है। आरोप लगा चुके। थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि हाल के दिनों में 2 दिन का जो ये ड्रामेटिक घटनाक्रम रहा था, ये क्या था? बिल्कुल, अभी बीच में ही मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पे कहा कि मुख्तार अंसारी ने कहा कि जेल में उनको ये हत्या करने के लिए फूड पॉइजनिंग यानी मतलब हत्या मतलब मौत के घाट उतारने के लिए फूड पॉइजनिंग का इस्तेमाल किया गया, जहाँ सब्जी उनके खाने में जहर मिलाया गया। हालांकि बाद में औपचारिक तौर पे निकल के आया कि वो जहर नहीं था, फूड उनके पेट में दर्द हो गया और कहीं यूरिन इन्फेक्शन था, इस तरह की बातें निकल के आई। तो कई बार सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे, बताते रहे कि कहीं ना कहीं उनके खाने में जहर देखकर उनको मौत की नींद सुला दी जाएगी। और इससे पहली जो पहला अटैक यानी आज से 2 दिन पहले हुआ जिसके आए थे, उसमें भी आशंका जताई। तो और जो आज खबर सेकंड अटैक आया, इस पे कहीं ना कहीं उस खबर को बल मिलता हुआ दिख रहा है। और दूसरी ओर अगर देखेंगे तो डीजी जेल के द्वारा जिस तरह से आपराधिक घटना का जो विवरण प्रस्तुत किया गया, यानी हर चीज आप बताई जा रही है कि मुख्तार अंसारी पे कितने केसेस थे, कितने पे कार्रवाई हुई, कितने पर उनको सजा दिलाई गई, तो ये चीजें भी सामने निकल के आ रहा है कि मतलब अब मुख्तार अंसारी नो मोर रहे हैं, क्योंकि अब वो डाउन से पॉलिटिशियन बने और लगातार उनको सरकार से सुरक्षा की मांग करते रहे, गुहार करते रहे और कहा कि कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं, चाहे उनके विद्रोही रच रहे हो, चाहे उनके मतलब जो राजनीति में मुखालफत करते हैं, जैसे राजनीति में कहा जाता है मुखालफत करना, वो लोग रच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको आशंका साफ तौर पर थी। पर अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी बड़ा नाम है। 90 के दशक में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं, लोगों की कई शिकायतें रही हैं और इससे वही जो जांच और मुकदमे थी उसकी कार्रवाई चली। और देखिए योगी सरकार में साफ तौर पर कहना है कि अगर आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा है तो 0 टॉलरेंस की नीति है सरकार की, और वो न्यायालय के द्वारा आपको सजा या आपको जो भी कार्रवाई होगी वो न्यायालय के थ्रू होगी। और इसमें योगी सरकार कई बार कामयाबी हासिल मिली और यही कारण है कि जो इतने 65 मुकदमे हैं उसमें से 8 मुकदमे में उनको सजा का ऐलान हो चुका है। और थोड़ा सा बताइए मुख्तार अंसारी के बारे में, क्योंकि मुख्तार अंसारी पर कई मुकदमे दर्ज हुए। मुख्तार अंसारी को लेकर मैं एक बार फिर दर्शकों को इस बारे में बड़ी जानकारी दे दूं। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, हार्ट अटैक के बाद उनकी मौत हुई है। बांदा मेडिकल कॉलेज उनको लाया गया था। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक समय बड़ा दबदबा रखते थे। मुख्तार अंसारी अब नहीं रहे, उनके समर्थकों में बड़ी निराशा होगी, उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। लेकिन इस सब के बीच में आपको ये भी बता दें कि मुख्तार अंसारी को लेकर बहुत लंबे समय से कई चर्चाएं चल रही थीं। लंबा समय उनका जेल में बीत गया, लेकिन इस सब के बीच में आपको याद होगा अतीक अहमद हत्याकांड जो हुआ, उसके बाद से मुख्तार अंसारी एक बार फिर चर्चा में आ गए थे। क्यों आ गए थे? क्योंकि बाहुबलियों की लिस्ट में शुमार होते थे मुख्तार अंसारी। हालांकि अफजाल अंसारी जो उनके भाई भी हैं, छोटे भाई हैं और सांसद भी हैं इस वक्त, अफजाल अंसारी हूँ, मुख्तार अंसारी हूँ, ये काफ़ी लोकप्रिय चेहरा भी रहे हैं इस क्षेत्र का। ये पहलू भी थोड़ा समझने जैसा है। अनुज, थोड़ा इसके बारे में बताएं कि किस तरह का दबदबा, कितने क्षेत्र को, पूर्वांचल खास तौर पर इसको लेकर ये नाम कितना बड़ा नाम था और क्या असर चुनाव के इस दौर में इस पूरी खबर का पड़ता है? बिल्कुल प्रवीण जी, अब मुख्तार अंसारी से हर कोई वाकिफ है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और गाजीपुर से लेकर पूरा मऊ और आसपास के जितने इलाके थे वो पूरा दबदबा रखते थे। और यही कारण है कि उसकी लोग उसको मुस्लिम में कई जगह उसको नुमाइंदगी भी मानते थे, तो इसलिए मुस्लिम मतदाताओं में अच्छी खासी पकड़ और अच्छी खासी मजबूत हैसियत मानी जाती थी। और जहां वो कदम रखते थे या जहां पर इशारा करते थे, कहीं ना कहीं चाहे अपराध की दुनिया में चाहे राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं असर रखते थे। और ये जो मुख्तार अंसारी है उसका प्रभाव हमेशा अपने जो जिले आसपास के वो हमेशा से रहा है। और ये कई सालों से आपराधिक मुकदमों में रहे हैं। और ये रहा है कि पिछली सरकारों में की शह पर वो हर बार बच जाते थे, या यह कहे कि मुस्लिम नुमाइंदगी होने की वजह से उनको कहीं ना कहीं रियायत दे दी जाती थी। पर योगी सरकार बनने के बाद जितने भी माफिया हैं जिन्होंने आपराधिक काम किए, उनके खिलाफ कार्रवाई कानूनी तौर पर हुई है। और यही नतीजा है कि जिस तरह से इनकी अगर क्राइम हिस्ट्री अगर देखें तो ये मुकदमे यूं ही नहीं लदे, क्योंकि इससे दर्ज थे और कहीं ना कहीं मुकदमों को ये असर डालते थे, यानी मुकदमों को कहीं ना कहीं काम नहीं करने देते थे। और आज यह मुकदमों के बाद इन इतने सारे जो मुकदमे उसमें आज कार्रवाई भी हुई है, कन्विक्ट भी हुए हैं, सजा भी हुई है। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो पुलिस की कार्यशैली है जो काम करने का मौका मिला। और यही है कि मुख्तार अंसारी लगातार जिस तरह से उनके ऊपर पहले से मुकदमे दर्ज थे और आज वो सलाखों के पीछे हैं। हालांकि कई बार सेहत का हवाला देकर कोर्ट में भी उन्होंने कहा वीसी के मैं एक बार फिर दर्शकों को जानकारी दे दूं, नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान सेना में ब्रिगेडियर थे। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में चाचा लगते हैं। बेटा अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी है।
गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को जन्म हुआ था। मुख्तार के पिता का नाम सुबानुल्लाह अंसारी है। मुख्तार अंसारी की मां का नाम बेगम राबिया है। ये चीज़ें बहुत जानना ज़रूरी है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मुख्तार अंसारी को बहुत सारे लोग हाल की राजनीति में जितनी खबरें आपने देखी उसके बाद बाहुबली नेता के तौर पर जानते हैं, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम भी रहे इस क्षेत्र में जो बहुत लोकप्रिय रहे। उनके भाई अफजाल अंसारी जब जीत के आए तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनकी जीत हुई। मुख्तार अंसारी का अपना दबदबा यहाँ पर चलता था, उनको बाहुबली के तौर पर यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सामने रखा। लेकिन उनके पारिवारिक बैकग्राउंड को देखा जाए, उनके परिवार की विरासत को देखा जाए तो इस क्षेत्र में खासी गहरी जड़ें थीं। ये बात भी सही है, इस सिक्के के इस पहलू से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों की बात होती है तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ये बहुत महत्वपूर्ण नाम माने जाते थे। अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है और उस हत्याकांड को लेकर काफ़ी चर्चा रही। राजनीतिक रूप से काफ़ी सवालों के घेरे में ये पूरा हत्याकांड रहा। इसकी जांच पड़ताल अब भी चल रही है। मुख्तार अंसारी हार्ट अटैक के बाद आज उन्हें बांदा के मेडिकल कॉलेज में लाया गया और मेडिकल कॉलेज में जब उन्हें लाया गया था उसी के बाद से आशंकाएं बढ़ गई थी। हमने शाम को जब ये खबर आपके सामने रखी थी तभी इस बात को स्पष्ट तौर पर रखा था कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी को लेकर कोई निराशाजनक खबर आ सकती है। 1996 में मऊ से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। मऊ से जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे मुख्तार अंसारी। 2002, 2007, 2012, 2017 में लगातार वो जीतते रहे मऊ से। आखिरी 3 चुनाव जेल में रहते लड़े मुख्तार और जेल में बंद रहते भी अंसारी ही चुनाव जीतते रहे। तो मुख्तार अंसारी का दबदबा आप समझ सकते हैं। 1996 में मऊ से बीएसपी का टिकट मिला था उनको। इसके बाद में इस पर बड़ी सियासत हुई, बहुत बहसबाजी में आप मुख्तार अंसारी का नाम सुनते थे। कई राजनीतिक दल उनको साथ में जोड़ने का प्रयास करते थे, कई उनसे पल्ला झाड़ने का प्रयास करते थे। दोनों ही चीज़ों के बीच में ये बात स्पष्ट थी कि मुख्तार अंसारी इस क्षेत्र के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। मेरे सहयोगी अनुज आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी लगातार दे रहे हैं। अनुज, पूर्वांचल पर क्या इम्पैक्ट मुख्तार अंसारी का आज तक रहा, जबकि आज की वर्तमान स्थिति में बहुत ही नेगेटिव तरीके से उनकी इमेज सबके सामने है? देखिए, बिल्कुल प्रवीण जी सही कहा। जिस तरह से आपने बताया कि लगातार जीते, जेल में रहते हुए भी जीते, तो ये उनका रसूख है, इनका दबदबा है जो को अंसारी बंधु कहा जाता है। यानी मुख्तार अंसारी अंसारी बंधु जहां भी जाते थे अपना काम करते, राजनीतिक तौर पे करते थे। पर कुछ लोग उनको रॉबिन हुड भी कहते हैं। मतलब कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू। आपने जो बताया, कोई उनको बाहुबली कहता है तो कोई उनके जानने वाले, समझने वाले जो उनसे साथ जुड़े हैं, यानी उनके आसपास के जो जिला है, क्षेत्र है, वहां पे लोग उनको रॉबिन हुड भी कहते थे। गरीबों की मदद भी करते थे, शादी ब्याह भी करते थे। जो कर्जदार आ जाए तो उनको वहां पे वो सहूलियत भी देते थे। कई लोगों को परेशान करते थे तो उनको खिलाफ भी एक खुद की अदालत चलती थी, जिसमें कहा जाता कि अंसारी बंधु अदालत चलती थी, जिसमें कि खुद का ये फैसला अगर फरमान जाहिर कर दिया कि अगर ये काम गलत है तो गलत है। तो एक तरह से एक पैरेलल की सरकार भी ये चलाते थे पूर्वांचल में, जहां पर ये अगर फिल्म भी अगर देखेंगे तो वेब सीरीज पूर्वांचल की फिल्म आई, जिसमें कि ब्रजेश सिंह से इनकी अदावत हुई। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी में लड़ाई झगड़ा हुआ। कैसे ब्रजेश सिंह वहां से मतलब इनसे जो अदावत की थी वो आगे तक पूर्वांचल तक पहुंची। पूर्वांचल फिर रेल पटरी से लेकर कोल माइनिंग तक के और लैंड के डीलिंग में भी हाथ डालने लगा। तो यानी कुल मिला के देखा जाए तो इनके ऊपर पिक्चर ही बनी। यानी जो अगर ना भी जानता हो तो इन पिक्चरों के माध्यम से अंसारी बंधुओं के बारे में आज साफ तौर से वाकिफ हो जाएगा। तो यानी समझ सकते हैं कि मुख्तार के जो इतना रसूख है कि बैठे बैठे पैरेलल सरकार चलाना, बैठे बैठे अदालतों के फैसले को आप मेरे साथ बने रहे। मैं जरा दर्शकों को बता दूं मुख्तार अंसारी के बारे में। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार जैसी है। उनके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र दिया गया था। मुख्तार को भी जिंदगी के शुरुआती दौर में क्रिकेट का शौक रहा था, मगर फिर वो माफिया या दबंग बनने की राह पर चल पड़े। जिस तरह की खबरें और जिस तरह का वर्तमान उनका हम देखते हैं, मुख्तार अंसारी भले ही उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध का चेहरा बन गए, मगर गाजीपुर में उनके परिवार की पहचान बहुत ही मायने रखती है, बहुत सम्मानजनक है। उनके परिवार की पहचान यहाँ पर राजनीतिक परिवार की रही है। प्रथम राजनीतिक परिवार गाजीपुर में माना जाता है। करीब 18 साल से ज़्यादा वक्त से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ काम करते हुए वो 1926 और 1927 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र दिया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें
मुख्तार का पूरा परिवार अब बांदा पहुंच रहा है। उनके भाई अफजाल अंसारी भी बांदा आ रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद ये उनका शव सौंपा जाएगा। यानी ये बात बहुत साफ हो गई है कि मुख्तार अंसारी अब नहीं रहे। मुख्तार अंसारी के शव को उनके परिवार की कब्रों के बीच ही दफनाया जाएगा। उनका पूरा परिवार बांदा पहुंच रहा है। अफजाल अंसारी सांसद भी हैं, अफजाल अंसारी राजनीति में सक्रिय भी हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी जो हैं वो अब नहीं रहे। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। अंसारी परिवार की कब्रों के बीच उन्हें दफनाया जाएगा।